चलिए स्टूडेंट, बिना देर किए क्वेश्चन पेपर को हल करते हैं। पहला है, अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः होती है बाएं से दाएं एक्स के समांतर सीधी, बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं वक्रीय, बाएं से दाएं ऊपर की ओर। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर। सवाल नंबर दूसरा, फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार पर नीति किसने लॉन्च की? ICVDS। इसका अमित शाह, नितिन गडकरी, मनसुख मंडाविया, नरेंद्र मोदी। इसमें ऑप्शन नंबर सी मनसुख मंडाविया राइट आंसर होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 30। यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस के स्थान पर भाग के स्थान पर बदल दिए जाएं तथा माइनस और गुणा के स्थान परस्पर बदल दी जाए तो समीकरण में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कितना मान होगा? इसमें आपस में बदल देंगे और इसका ऑप्शन नंबर बी 100 राइट आंसर होगा। इसके आपस में बदल देंगे, गुणा का माइनस हो जाएगा और जो प्लस का भाग हो जाएगा और भाग का प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 100 ऑप्शन नंबर बी राइट आएगा। 3 कथन है और निष्कर्ष हैं। कथन है, सभी तवे पेन है, सभी पेन ब्रश हैं, सभी ब्रश मेज हैं। निष्कर्ष, कुछ मेज तवे हैं, कुछ जो मेज हैं वो तवे हैं, कुछ मेज तवे हैं। ये तो राइट है। इसका केवल अनुसरण पहला ही पालन करता है, कुछ मेज तवे हैं। सवाल नंबर तीसरा पे आते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए, इसमें दी गई संख्या। ये सवाल है और उसको सीधा सवाल पढ़ते हैं। उदाहरण 13 पर की जाने वाली संक्रिया जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि 13 पर ही की जानी है। अच्छा, तो सीधा ये देखते हैं डायरेक्ट समुच्चय को। समुच्चय है 15, 41, 4, 19, 71 और 5। 15, 41, 4 और 19, 71, 5। तो इसमें 15 और गुणा 4 माइनस 1 और -4 यानी मतलब 41 आ गया इसका। तो इसमें है 19 और गुणा 5 माइनस 1 -5 बराबर 71। उसी प्रकार तीसरा आएगा। इसका सीधा 4 ऑप्शन उठा के देखने पड़ेंगे। जब आप ये ऑप्शन उठाएंगे तो उसमें देखेंगे तो इसका राइट आंसर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही राइट आएगा। ये 3 गलत आएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 8 राइट है। क्योंकि थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा ना, तो पूरा सवाल 100 करना है तो टाइम लगेगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। 2 व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। इसमें क्या है, एक की एक्स मान लो, एक की वाई मान लो, एक्स माइनस वाई बराबर 30 हो जाएगा। और इसमें दिया गया है 5 वर्ष पहले छोटे की आयु 3 गुनी थी, तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु 20 वर्ष आएगी। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है। यौगिक एक्स बेकिंग सोडा खाने का है, दावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये ऑप्शन नंबर सी प्लास्टर ऑफ पेरिस राइट आंसर होगा इसका। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्शन नंबर सी, 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चौथे पे आते हैं। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? वास्तविक और बड़ा, ये तो हाई स्कूल का सवाल है, पढ़ा होगा सबने। ये तो राइट है, वास्तविक और बड़ा। वास्तविक और छोटा गलत, आवासीय और बड़ा, आवासीय छोटा। इसमें शायद ये भी ठीक है। और क्या, इसमें ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट और फोर्थ दोनों ठीक है। सवाल नंबर अगले पे आते हैं। नवा सवाल है, उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आकर श्रृंखला को तर्क के रूप में पूर्ण करेगा। S2L, इसमें आप देखेंगे तो S से S, इसमें पहले नंबर अंक को देखते हैं। 2 का 6 यानी का 3 गुना हो रहा है, फिर 6 का 18 3 गुना, इसका 54 3 गुना, 162 3 गुना, 162 का 3 गुना 486 दोनों में आ रहा है। इसमें S में से 3 कम कर दिए गए, इसका मतलब माइनस चल रहा है आगे। S से 3 कम P, P से 3 कम M, M से 3 कम J, J से 3 कम G, तो G से 3 कम करेंगे तो D आएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। प्रश्न नंबर अगले पे आते हैं। एक प्रश्न, इस प्रश्न में एक कथन और 2 वही निष्कर्ष का कथन वाला ऑप्शन है। तो उसमें पहला निष्कर्ष है, कथन तो ये दिया गया है, निष्कर्ष है R बड़ा है P से, R
बड़ा है पी से, हाँ बड़ा है। आर बराबर या बड़ा है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। और ऑप्शन नंबर बी भी देखते हैं हम। सेकंड, एफ छोटा है बी से, एफ छोटा तो कहीं दिख ही नहीं रहा इसमें, तो एफ बड़ा ही दिख रहा है, बराबर दिख रहा है या बड़ा दिख रहा है, इसलिए ये तो गलत हो गया। इसका मतलब केवल निष्कर्ष एक ही, केवल निष्कर्ष एक ही सही है। आते हैं सवाल नंबर 11 पे। और अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। इसमें से तीनों को सेंटीमीटर में कर लेंगे। 525 सेंटीमीटर, 735 सेंटीमीटर, 490 सेंटीमीटर। और इसका मासा निकालेंगे। मासा निकालेंगे, जो छोटी यूनिट इकाई आएगी वही इनका, मतलब वो ऐसा होगा मान जो पूर्णतः इन तीनों को मापेगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 35, ऑप्शन नंबर सी 35 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 12 पे आते हैं। 12 क्या कहता है, इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका सीधा सीधा 9 हो गया और इसका गुणा हो रहा है तो 0 हो गया। 9 + 1 बराबर 10, और ऑप्शन नंबर सी 10 राइट होगा। 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सवाल नंबर 13 पे आते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में, ऊपर कर लें थोड़ा, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये तथा इसको ये लिखा जाता है, तो कूट भाषा में ट्रिक को किस प्रकार लिखा जाएगा। एम से एल एम, एक माइनस कर दिया, और यू से एस टी यू, एल एम एन एल एम, टी यू माइनस एक हो रहा है, इसलिए टी से एक माइनस करेंगे, ऐसा आएगा। ऑप्शन नंबर 2 तो हट ही गए। ऑप्शन नंबर सी और डी में देखते हैं। फिर इसमें से ऑप्शन नंबर सी और डी में, इसमें से भी एक माइनस हो रहा है, तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो इसका मतलब आर का एक माइनस क्यू, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, और लास्ट में ऑप्शन दिया गया है सिल्वर क्लोराइड, और दोनों ही। इसका मतलब ये तो है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सिल्वर ब्रोमाइड राइट आंसर। 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा। चलो अगले सवाल पे आते हैं। दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत आयु 15 किलोमीटर पर हावर है। यदि जाते समय प्रति घंटे की 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल। इसको हमने हल कर रखा है, इसीलिए हमने इस पर टिक भी लगा रखा है। इसको हल करके जब हम करेंगे हल तो ये आएगा इस तरह से। औसत चाल 2xy बटे x + y, औसत चाल 15 है 2, और x का मान 20, y है तो 20 + y, इसका गुणा करेंगे तो सीधा हो जाएगा 300 + 15y। इसका इधर करेंगे तो 40y सीधा सीधा, तो y बराबर 300 बटे 25, 25 से 3 का 12 कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी 12 किलोमीटर पर आवर राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 16 पे आते हैं। 16 कहता क्या है, यदि x + y + z बराबर 11 और xy + yz + zx बराबर 42 है तो x² + y² + z² का मान ज्ञात कीजिए। ये हाई स्कूल में बहुत पढ़ा होगा। x + y + z का होल स्क्वायर करेंगे, 2 ये आएगा 42 दूनी 84 हो जाएगा, और इसका 121 हो जाएगा, और इसका 84 हो जाएगा सीधा सीधा। तो 121 में 84 घटा देंगे तो सीधा आंसर माइनस करेंगे तो 37, ऑप्शन नंबर बी राइट आ जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब आते हैं सवाल नंबर अगले पे। निम्न अक्षर समूह युग्मों में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क, मतलब इसमें वही है जिस तरह से ये संबंधित से ये संबंधित इससे, उसी तरह से इसमें ऑप्शन देखना होगा कौन सा संबंधित सेम पैटर्न पे संबंधित होना चाहिए। तो इसमें दिया गया है PL में किस प्रकार संबंध है, मतलब कि P से L -4 हो रहा है, इसी प्रकार से Z से भी -4 हो रहा है। तो हम देखें ऑप्शन यहीं से उठा के देख लेते हैं पहले, तो शायद इसी से जल्दी से हल हो जाए, क्यों टाइम ख़राब करेंगे। J से इसमें तो माइनस हो नहीं रहा है, बढ़ रहा है। K से Q नहीं हो रहा है माइनस, D से W ये भी नहीं हो रहा है,
एन से जे ही माइनस हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, थोड़ा अगर दिमाग लगाता तो थोड़ा ज़्यादा, तीनों करते उसके बाद दिक्कत हो जाती, पढ़ता पढ़ता बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता। अब आते हैं सवाल नंबर 18। पी और क्यू अकेले एक कार्य को क्रम से 9 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे क्यू से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इसको हल करना पड़ेगा, टाइम लगेगा इसको, इसलिए थोड़ा हम हल करते हैं। थोड़ा जल्दी से करेंगे। कुल कार्य तो इनका दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 9 और 12, 9, 12 का एलसीएम आएगा। 9 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 36। ये 36 इकाई कुल कार्य हो गया, ये। अब इसका पी की क्षमता अलग लिखेंगे, क्यू की क्षमता अलग लिखेंगे। पी की जो है, पी करता है 9 दिन, क्यू करता है 12 दिन, और जो इसकी क्षमता 4 है और इसकी क्षमता 3 दी गई है। इसकी क्षमता 4 दी गई है और इसकी क्षमता 3 दी गई है। अब दोनों अगर मिलके कार्य करते हैं, पी प्लस क्यू की 2 दिन की कार्य की क्षमता तो कितनी हो जाएगी? पी प्लस क्यू की 2 दिन की, 4 और 3 बराबर हो जाएगी क्षमता 7 इकाई। और पी और की, पी प्लस क्यू की बराबर 10 दिनों की कार्य क्षमता। 10 दिनों की, ये निकल आई 10 दिनों की कार्य क्षमता बराबर हो जाएगी 7 गुणित 5 बराबर 35 इकाई। थोड़ा जल्दी है, अगर सब हल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। शेष कार्य इधर कर दे रहा हूँ। शेष कार्य बचेगा, जब टोटल है 36 माइनस कर देंगे तो बराबर 1 बचेगा। 1 इकाई लिख देते हैं, कोई नहीं हो तो इकाई लिख दिया। शेष कार्य क्यू कितने दिन में करेगा आप? शेष कार्य क्यू के लिए सीधा लिख देते हैं, तो 1/3 दिन। इसलिए कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर हो जाएगा 10 से 1/3 दिन। इतना क्यू को टाइम लगेगा, टोटल 10 दिन है तो 10 से 1/3 दिन पूरा कार्य हो जाएगा। 10 से 1/3 यानी मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 18 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलो अगले पे सवाल नंबर 9 कहता है पी एल के यू जे और वाई समान कैलेंडर वर्ष के 6 क्रमागत महीनों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए। पी ने नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा की। चलो इसको सीधा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। पी ने नवंबर, एन लिख देते हैं, और उसके बाद सीधा लिखते हैं एल लिखते हैं। एल ने नहीं, पी ने नवंबर में की, यू ने पी के ठीक 2 महीने पहले, मतलब यू आएगा सितंबर में, सीधा यू लिख देते हैं सितंबर, सितंबर लिख देते हैं। पहले की 2 महीने पहले की यात्रा की। बाई ने यात्रा के लिए जुलाई के महीने को पसंद किया। बाई जो है वो जुलाई में आ गया, और बाई ने जुलाई पसंद किया। जे ने बाई और यू द्वारा पसंद किए गए महीनों के ठीक मध्य में, जुलाई और सितंबर के मध्य में आएगा अगस्त, तो जे के लिए लिख दिया अगस्त पसंद किया। ठीक मध्य राजस्थान का दौरा पसंद किया। एल ने बाई से ठीक 1 महीना पहले, एल ने बाई से ठीक 1 महीना पहले
वाई का है जुलाई, तो एल का हो जाएगा जून। के ने किस महीने की यात्रा की? अगस्त आ चुका है, सितंबर आ चुका है, नवंबर, अक्टूबर। तो इसका मतलब एल ने किस महीने की यात्रा की? तो के ने किस महीने में यात्रा की? तो क्रमागत महीने दिए गए, तो सबसे पहला तो हो गया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तो होगा नहीं, नवंबर तो आ चुका है, सितंबर भी, जून भी, अगस्त भी, जुलाई भी। इसका मतलब के ने अक्टूबर के महीने में, ऑप्शन नंबर डी, के ने अक्टूबर के महीने में यात्रा की। क्योंकि क्रमागत दिए गए हैं तो 5 महीने आ चुके हैं, सिर्फ अक्टूबर ही रह गया है, इसलिए के ने अक्टूबर के महीने में यात्रा की। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगले पे आते हैं सवाल नंबर 20 पे। एक धारावाहिक प्रणालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही हैं? नंबर 1, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने किया जा सकता है। सेकंड है, यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। थर्ड है, क्षेत्र रेखाएं संक्रांतित वृत्त होती हैं। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए और फर्स्ट और थर्ड दोनों, मतलब कि फर्स्ट और थर्ड दोनों, ये तो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी केवल सेकंड भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है, राइट है। सेकंड है, क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। जब चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है तो चुंबक की भांति कार्य करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, मतलब पहला और दूसरा राइट होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सी राइट होगा। चलो सवाल नंबर 21 पे आते हैं। चलो सवाल नंबर अगले पे आते हैं। खाली जगह रिक्त स्थान 1956 में राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, लोक प्रसंपत्ति, मौद्रिक नीति, केंद्रीय वित्तीय हो नहीं सकता, इसमें से ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राइट आंसर हुआ। सवाल नंबर अगले पे आते हैं। सवाल नंबर 22, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? इसमें है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 23, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया? इसमें उच्चतम न्यायालय की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 2011 में उसने ये दहेज के लिए फैसला सुनाया था। 2021 सॉरी 2021, 11 निकल गया, कब की बात है, 2011 बोल रहा हूँ। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 6 व्यक्ति ए बी सी डी और एफ वृत्ताकार मेज में प्रत्येक केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये रीजनिंग का सवाल है, इसको करने के लिए थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। ये रही वृत्ताकार मेज, मेरी वृत्ताकार मेज, और प्रश्नानुसार इसमें देखिए करना पड़ेगा। इसी वृत्ताकार मेज है, इसको करेंगे प्रश्न के अनुसार। हम पढ़ता जाता हूँ इधर से और करता जाता हूँ। ए बी सी डी और केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो मैं मान रहा हूँ डी यहाँ पर है और एक ये और ए यहाँ पे है, एक बीच में 2 लोग बैठ गए। उसके बाद कहता है एफ और सी के बाईं और ठीक बगल में, एफ सी के दाईं और ठीक बगल में है। एफ को यहाँ पे मान रहे हैं और ये बगल में है, तो दाईं और सी जस्ट यहाँ पे आ जाएगा सब। और आगे क्या कहता है, ई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यहाँ पे ई मान लीजिए बाईं ओर है। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? ये तो पूरा करना भी नहीं है,
इसको सीधा बता देना है। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, इसका मतलब एफ ये, दाईं ओर ठीक बगल में इसकी डी बैठा है। इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बगल में डी बैठा हुआ है। सवाल नंबर अगला 25 ही करेंगे, अगले वीडियो में नेक्स्ट 25 करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है 0.6 प्लस रूट 0.81 माइनस रूट 0.0144 प्लस 0.4 भाग 0.5 का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए सीधा सीधा सा है, इसको पहले रूट हटाएंगे तो ये तो 0.6, चलो करिए हम इसको 25 ही करेंगे आज। तो इसका देखेंगे 0.6 तो 0.6 ही रहेगा, प्लस अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो निकलेगा 0.9, माइनस इसको बाहर निकालेंगे तो 0.12 का स्क्वायर है मतलब 1/2, और फिर प्लस इसको बाहर निकालेंगे तो निकलेगा 0.4 प्लस, और इसका लास्ट में दिया गया भाग, इसको बाहर तो ये बाहर निकला हुआ है, भाग 0.5 बंद कर देता हूँ। तो इसको सॉल्व करिए, 0.6 प्लस 0.9 माइनस 0.92 बराबर 0.6 माइनस 0.02, इसको हटा देंगे 0.02 आ जाएगा, और आ जाएगा 0.58। 0.58 ऑप्शन में है क्या जी, ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ, 0.58 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 25 अगले वीडियो करेंगे। थैंक यू एंड वेलकम स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा वैसे भी थोड़ा इंक्रीज करवा दीजिए मुझे भी। थैंक यू।